हर बार जब छोटा लड़का रोता उसकी आंखों से मोती गिरते थे। उसकी माँ को डर था कि लोग उसे राक्षस समझ लेंगे, इसलिए उसने कहा, बेटा कभी मत रोना। उसने बेटे की इस अजीब बीमारी का इलाज करवाने में अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। एक दिन लड़के ने माँ को कुछ मोती दिए और कहा कि उन्हें बेच दो। माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे के आंसुओं से पैसे कमाए, लेकिन मजबूरी में वो ज्वेलरी की दुकान पहुंच गई। दुकानदार ने मोतियों को सूंघते ही पहचान लिया कि ये किसी जल मानव के बच्चे के हैं। असल में 5 साल पहले वो औरत गलती से समुद्र के राजा से मिली थी। उस मुलाकात के बाद उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसमें समुद्री गुण थे, पर वो नहीं जानती थी कि वो आदमी कौन था। वो सोचती रही कि उसका बेटा किसी अजीब बीमारी से ग्रसित है। जब जल राजा को पता चला कि उसका बेटा इंसानों की दुनिया में है, तो उसने अपने लोगों को सतह पर जाकर उसे ढूंढने का आदेश दिया। वो दुकानदार असल में जल लोक का एक बुजुर्ग सदस्य था। उसने औरत से पूछा कि ये मोती कहाँ से मिले। डर के मारे औरत कुछ नहीं बोली और मोती वापस लेने लगी। तभी दुकानदार बोला, मैं इसके $50,000 दूंगा। माँ ने पैसे लिए और भाग निकली। बुजुर्ग ने तुरंत जल राजा को खबर दी। भागते हुए औरत एक गली में पहुंची, जहाँ सामने वही आदमी था जो अपने बेटे की तलाश में था। दोनों को एक अजीब पहचान का एहसास हुआ, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। राजा के सहायक को बच्चे का पता मिल गया। राजा ने कहा, औरत और बच्चे दोनों को मेरे महल ले आओ। पर जब सहायक उस पते पर पहुंचा तो दरवाजा औरत की चालाक चचेरी बहन ने खोला। सहायक ने उसे ही असली माँ समझकर उसे और उसके बेटे को साथ ले गया। महल की दौलत देखकर वो चालाक बहन नाटक करने लगी और खुद को बच्चे की माँ बताने लगी। राजा ने उसके गले में मोतियों जैसी खुशबू महसूस की और उस पर भरोसा कर लिया। सच छिपाने के लिए बहन ने अपने पिता यानी असली माँ के मामा को बुलाया और कहा कि उस औरत को शहर से भगा दो। जब असली माँ घर लौटी तो मामा ने उसे पीटा और बेहोश कर दिया। उसी वक्त जल राजा को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका असली बेटा खतरे में है। सहायक को भी शक हुआ कि शायद उन्होंने गलत लोगों को उठा लिया है। इधर कार में घायल औरत को होश आया। उसने अपने मामा और बहन की बातें सुनी और सब समझ गई। निराश होकर वो चलती कार से कूद गई। मामा उसके पीछे भागा, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर जल राजा से हो गई, जो उसी वक्त अपने घर लौट रहा।